तो देखिए मैं निकल गई पर्स वर्स ले करके, क्योंकि ये काम तो ज़रूरी है। पर्स तो इसलिए लेती हूँ कि फ़ोन ले लूँ, क्योंकि दोपहर में फ़ोन की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है। कभी देखिए बाहर जा रहे हैं तो फ़ोन ज़रूर ले लें, कभी ज़रूरत ही पड़ जाए, इमरजेंसी पड़ जाए तो फ़ोन इस ज़माने में किसी के पास ना रहे तो दिक्कत की ही बात हो जाती है। क्योंकि अभी हस्बैंड थोड़ी दूर साइड पे गए हुए, आप लोग को पता ही है, तो फिर कोई पास भी नहीं है। और ऐसे में किसको सूचना करें, एक तो नंबर नहीं याद रहते हैं। हस्बैंड के तो नंबर मुझे याद रहते हैं, ऐसी नहीं दिक्कत है, लेकिन तब भी फ़ोन रहना चाहिए पास में। तो यहाँ लॉक लगाने में एक हाथ से बहुत दिक्कत हो रही है फ़ोन लेने की वजह से। और ये जाली का दरवाज़ा है ना, बंद नहीं हो पाता है। इस बार अंकल आएंगे तो सोच रही हूँ कि दिखा दूँ कि थोड़ा मार वार के ठीक हो जाएगा बस, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि किसी का घर में ये काम नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं नीचे उतर के जा रही हूँ सड़क के। मतलब कि धूप तो इतना नहीं था, लेकिन तो भी मैं सॉक्स पहनती हूँ तो मुझे अजीब अच्छा लगता है सॉक्स पहन के गर्माहट पैरों को देना। और यहाँ मैं अपना पहले तो शॉल ले रही थी, अब दुपट्टा लगा के ही जा रही हूँ कि हाँ दुपट्टा ले रहा है, तो मुझे याद पड़ा कि हाँ मैं दुपट्टा लगा लिया था। और बस, और धूप की वजह से फिर यहाँ आलू सोया की सब्ज़ी दिन में मैंने बनाया था, और रात को कुछ ज़्यादा बनाया नहीं क्योंकि ये लेट आया और फिर मेरा भी कुछ मन नहीं किया, तो मैंने वीडियो रात को कंटिन्यू नहीं किया। और यहाँ देखिए तनुष भी आ गया खाना वाना खाने के लिए, बस रेडी हो गया खाना खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं घर पे आ गई हूँ बेटे को ले हुए करके, और मैं क्या लेकर आई हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि आजकल डिमांड हो रहा है ना कि शाम को कुछ नाश्ता चाहिए वगैरह ये चीज़ों के लिए। आज थोड़ी सी सिंपल सी एक ट्राई करूँगी, रात को नाश्ता खाना दोनों ही कुछ अलग रहेगा। तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग दोपहर से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि सुबह का एकदम रूटीन है खाना वाना, तो आज दिन में रहे नहीं है, ये ऑफिस गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं, सिंपल से मैंने आलू सोया की सब्ज़ी बनाई है, वो मैं खिलाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी अभी। तो फिर ये सब चीज़ें करते करते ना मन इतना हो जाता है, फिर मैं थोड़ा सा काम कर रही थी वीडियो एडिटिंग वगैरह की। तो बस अभी मेरे से बहुत बड़ा हादसा हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वीडियो में, क्योंकि फ्रंट टू फ्रंट बात करने में ना 2-3 मिनट कितने चल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ, और मैं आपको बेटे का खाना क्या दिखाती हूँ, दोपहर में मैंने क्या बनाया था और क्या खाया हम लोग ने। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो ये मेरा कुकर था, कुकर का ना ये मेरा मतलब कि प्रेशर नहीं पकड़ता, ये पुराना कुकर है, अब तो न्यू कुकर ले लिए मैंने वो यूज़ करने के लिए। तो इसमें हादसा होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, हादसा क्यों हो जाता था वो बता रही। ये जो सीटी का था ना, ऊपर का वाल्व मेरा नहीं था, तो इसका 2-3 दिन से ही टूटा था, ज़्यादा दिनों तक से नहीं टूटा था। फिर इन्होंने कहा था कि अगर ये हादसा हो सकता था कि अगर ये वाल्व नीचे चला जाए और आप ध्यान ना दें तो कुकर एग्जैक्ट फटेगा ही फटेगा। ये कह रहे हैं ना कि हादसा बच गया, इसलिए कभी भी अगर आपके पास भी ये हो, मैं इसलिए सिस्टम बता रही हूँ कि अगर ऐसा कुकर की सीटी हो तो आप कभी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि इसने बनाया कि ये इसका ऊपर का ये जो लीड होता है ना, ये वाला, ये कभी भी फट सकता है, नीचे जा कर के वो फंस जाएगा और गैस कहीं से पास नहीं होगी कुकर की, तो कुकर में ब्लास्ट होना ही होना है, फिर आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो मैं बस यही कहना चाह रही थी कि नहीं यूज़ करना चाहिए। और ऐसे मैंने कुकर तो बस इसलिए बनवाया है क्योंकि हम लोग इमरजेंसी के लिए यूज़ करेंगे ये कुकर, तो बस काम हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं ये हादसा ये आपसे शेयर ज़रूर से करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने आपको पहले तो बता ही दिया था, ये सुबह का हादसा था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो चलिए आपको बात ये समझ में आ गई है। हेलो गाइस, इसका ये है कि ऑन ऑफ कर देंगे आप, ऑन लगा देंगे, फिर यहाँ से प्रोग्राम सेट कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग ये वाला है, P1 है डेली के लिए, हैवी, डेलीकेट, इस तरह करके इसके पूरे सेटिंग है। अब इसको यहाँ इस नंबर से आप प्रोग्राम को सेट करेंगे, और प्रोग्राम को सेट करने के बाद फिर आप इसमें से और फिर ऑन का बटन दबा देंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर जो इसमें ब्लिंक कर रहा है वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ गर्म पानी का स्विच है, तो इस पर आप अकॉर्डिंग टू इसको कर सकते हैं, वार्म चाहिए, हॉट चाहिए, ये सब बता देगा। इसकी जो भी चीज़ें लेवल अपने आप हिसाब से। तो ये मुझे वॉशिंग मशीन ज़्यादा अच्छा लगा है, मैंने जितने वॉशिंग मशीन सोचा है उससे ज़्यादा अच्छा अकॉर्डिंग टू ये है। तो ऐसे पहले मैं सेट कर दी थी, सेट कर दी हूँ, करूँगी अभी और आपको दिखाऊंगी, दूर से दिखाऊंगी, पास से नहीं किए हैं मेरे हस्बैंड ने, तो जब दूर से हुआ है तो फिर दूर से ही दिखेगा। तो चलिए गाइस, तो इसके पहले जो मैंने ब्लॉग, इससे थोड़े पहले जो मैंने हादसे की बात किया था वो मैं आपको बताऊंगी। इस बार मैंने कुकर वाला दिखाया था ना, यही मेन हादसा हो सकता था, होने से बचा है मेरी लाइफ में। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, और ये सुबह सुबह नहीं गए थे, मतलब उस दिन की तो हादसा था ही, तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने बनवाया है, तो बताया मुझे, तो फिर मैंने कुकर का वो यूज़ नहीं होता एग्जैक्ट है, तो फिर टेंशन जैसी हो गई कि अच्छा हुआ कि मैंने यूज़ नहीं किया, नहीं तो कभी कभी वो कहा कि कुकर फट ही सकता है। तो
तो ये चीज़ें आप ज़रूर से सेफ्टी रूल से बताइएगा। मैं क्योंकि सुबह सुबह मैंने किया था उस चीज़ को, फिर ये चल नहीं गए हुए सिटी से, मतलब बाहर गए हुए थे, मतलब दूर गए हुए थे इन द सेंस। शाम को आ जाते तो मैंने कुछ बनाया नहीं था। फिर सुबह सुबह नाश्ता मैंने बना के पूरा घर का काम किया। और आज मेरे हस्बैंड हादसे से भी बचने वाले प्रोग्राम है, और आज मेरे हस्बैंड ने मेरे पे गुस्सा किया, इस बात पे गुस्सा किया कि वॉशिंग मशीन क्यों रखी हो, ये डब्बा है क्या, ये डब्बा है क्या, क्यों रखी हो, मैंने मंगवाया है तुम्हारे रिलैक्स के लिए, लेकिन तुम लगी रहती हो कपड़ा धुलने में। उसके कारण मेरा इतना लेट हो गया है, आज 1:45 हो गया है। और वो भी मैं बताऊंगी सामने क्यों हुआ है इतना लेट मुझे नहाने धोने और सब कुछ करने में। तो आई होप आज की वीडियो को और भी कंटिन्यू करते हुए ये जरूर बताऊंगी मेरे हस्बैंड क्यों गुस्सा किए थे, और ये भी चीज़। और मैं बनाने जा रही हूँ 1 पॉट मील, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मेरा तो फेवरेट है। और इन्होंने डिमांड किया कि मैं हमेशा ठंडक में ना चावल के नाम पे हम लोग वही खाते हैं, 80% चावल के नाम पे वही खाते हैं। तो चलिए वीडियो को और कंटिन्यू करती हूँ और बताती हूँ क्या क्या कर लेती हूँ। चलिए अभी देखिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि जिस कुकर को उन्होंने ठीक किया है उस कुकर को गर्म पानी से मैं धुल लूँगी, क्योंकि किसी के हाथ लगता है ना तो वो अच्छा नहीं रहता है। शुरुआत में मैं देखिए उसको गर्म पानी से मैं धुल के क्लीन ही करना चाहूँगी। तो यहाँ पर मेरे पेट में थोड़ी सी तकलीफ़ है, थोड़ी सी आवाज़ आपको थोड़ी सी एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि अभी मैं दवा खा के ही बैठी हूँ। सुबह से ही लग रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था, लेकिन अब थोड़ी राहत है तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके आपको डाल देती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना, कंटिन्यू करना भी चाहती हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ और ऐसे सिचुएशन बन जाती है ना कि आज का कल, कल का परसों होने लगता है। आज सुबह अच्छे से रेसिपी बनाई है और मैंने कहा कि सब कुछ कर लेती हूँ। फिर जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो मेरा पेट में अजीब सा दर्द होने लगा है। फिर मैं अभी दवा वगैरह खा ली हूँ तो मुझे पता चला है, मैं खाली पेट अमरूद खा ली थी तो मेरे पेट में दर्द हुआ। यहाँ पे वो आ गया था ना, मैं गर्म पानी से इसलिए धुल देती हूँ ना कि साफ़ रहेगा। फिर अभी धूप भी दिखा दूँगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये एटलीस्ट नॉनवेज की कुकर है, नॉनवेज अब मैं ही पहले यूज़ करती हूँ। अब तो नॉर्मल बर्तन अलग करती हूँ इसके लिए, लेकिन तो भी मैं इसको अच्छे से धुल धाल के वॉश करती हूँ, क्योंकि घर में रहे या कोई भी चीज़, नॉनवेज का लोग कहते हैं कि 80% लोग ख़राब कर देते हैं, तो वो नहीं करती हूँ मैं। और अभी वो भी एकदम अच्छे से जैसे रहता है वैसे ही बर्तन रखती हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ 1 पॉट मील, जिसको यूपी में कहते हैं तहरी, और हमारे यहाँ खाया जाता है ज़बरदस्त। मेरे और मेरे हस्बैंड को तो मतलब कि टॉप डिशेस में ये आते हैं। गर्मी में भी खाती हूँ, ठंड में तो अब तो खाने का मौसम ही आ गया है। तो यहाँ सब चीज़ की चॉपिंग हो रही है। पहले तो बहुत चीज़ मैंने चॉप करके रख लिया था, तैयारी भी करके रख दिया। गाजर, गोभी, मटर छील लिया। सोया बड़ी मुझे डालना था थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा ही डाली, 8-10 डाली हूँ, ज़्यादा आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इतना डाली हूँ थोड़ा सा। आइए थोड़ा सा तेल गरम करके मैं अपने कैमरे को सीधा कर लेती हूँ। यहाँ मैं कैमरे को सीधा करने के बाद मैं मिर्ची काट रही हूँ। जितना आपको मिर्ची डालना हो आप उतना काटो। और अभी तेल गरम करने के लिए मैंने उसको कुकर को बैठाया। कुकर जब पानी जल जाए तब तक मैं मसाले ले आ रही हूँ। 2 खड़े मसाले भी लाऊंगी, लौंग और काली मिर्च, और यहाँ सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता। अपना 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ, इतना ही तेल में बन जाएगा अच्छा खासा। और फिर अदरक, लहसुन, खड़े मसाले सब कुछ में डाल के 2 मिनट इसको सौते करूँगी। खड़े मसाले में थोड़ी बाद में जैसे ऐसे नॉर्मल डालने का, ऐसे कभी भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ कि आपको दिखाना भी है मुझे। और फिर प्याज डाल दिया मैंने, तो सूखी लाल मिर्च उधर गिर गई, तो फिर क्या हुआ, फिर मैं डाल दी ऊपर। उसके बाद फिर सब्जियां डाल दीजिए धीरे धीरे करके, सब सब्जियां। तो एटलीस्ट इसमें मैंने डाल दिया गोभी, गाजर और आलू। ये डाल के 2 मिनट चलाऊंगी, ज़्यादा नहीं चलाऊंगी। चलाने का इन द सेंस क्योंकि अब मटर डाल दे रही हूँ। मटर के बाद मैंने देख ही रही थी, अभी भून रही थी, तब तक मेरा न्यूट्रेला भी हो गया। तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ इसकी भी छटाई कर लिया जाए, चॉपिंग। तो चॉपिंग करने में ना इसको बड़े चीज़ थी, तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी छोटी चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि मुँह में अच्छे से आया। बड़े पीसेस दिखते कम है और फैले भी नहीं, एक साथ इकट्ठे ही हो जाते हैं, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर 3 पीस एक में मैंने करके फटाफट से इसको भी डाल दिया। अब बारी है नमक मसाले की, तो नमक, हल्दी और गरम मसाला, जो होममेड गरम मसाला होता है वो मैं डालती हूँ, और वो अच्छे से मात्रा में मैं डालती हूँ। आपको जितना डालना हो आप उतना डालो। और डाल के मिला लिया मैंने, तो मुझे कम लगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो जाने दो, पहले चावल डाल लेती हूँ। थोड़ी सी हल्दी मुझे कम लग रही थी, तो मैंने हल्दी तो ऐड कर ही लिया। फिर इसको मिलाने के बाद मुझे मसाले की थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले चावल मिला लेते हैं। चावल मिलाने से एक अंदाज़ मिल जाता है कि स्पाइसी बने हैं कि नहीं। आपको कम स्पाइसी खाना हो तो मतलब मसाले कम डालिए, और मुझे ज़्यादा थोड़ी सी खानी होती है, क्योंकि इसके साथ मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। तो थोड़ी स्पाइसी मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे तो सिंपल भी चल जाता है, लेकिन उनको बहुत स्पाइसी, थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है। तो गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर मैंने डाल दिया है।
और इसको 2 मिनट और भूनूंगी। साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिया और धनिया मेरे पास थी नहीं तो इसमें एटलीस्ट धनिया नहीं पड़ी है। बाकी आप पानी अपने अंदाज से, चावल के अंदाज से डाल दीजिए। चावल से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा क्योंकि सब्जियां भी हैं इसकी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डाल देती हूँ। और ये सब्जियां डूब गई और फिर मैंने को सीटी लगा दी और ये आराम से पक जाएगी, 1 पॉट मील हो जाएगा। यहाँ बेटा पराठा खा लेगा क्योंकि सब्जी उसके लिए थी सुबह की, तो ये आराम से ये खा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो सब्जी के साथ। फिर मैं खा पी के आराम करके मतलब थोड़ी देर के बाद मैं आ गई गैस में मक्खन लगाने, क्योंकि किचन भी साफ़ कर रखा था। तो मक्खन वाला काम तो मैं ज़रूर से कर दूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मक्खन निकालने के लिए थोड़ी सी मुझे गैस पे आराम करना पड़ता है। यहाँ फिर तनुष भी आ गया क्योंकि आज इन पापा को तो छुट्टी दे दिया था, लेकिन अपने बहुत मतलब कि बॉय होते हैं ना बच्चे जो शैतानी करते हैं, तो इधर नौटीपन किया है। अपने तो रो के पापा को घर पे रोक लिया था और अपने स्कूल चला गया था। और अब मक्खन निकाल रही थी, घी बन गया, निकाल रही हूँ जलने के लिए। और फिर यहाँ मूवी देख रही हूँ और चाय पी रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग और आज का हादसा से आप भी बचोगे। और यहाँ देखिए तरुष नमकीन खाने में मस्त है, मेरे हस्बैंड तो मठरी खा रहे हैं, वो उनको नमकीन खाना है। तो आई होप आज का ब्लॉग और आज की टिप्स ज़रूर याद रखिएगा, गैस से कभी खिलवाड़ नहीं।